भगवान की कृपा से तुम फिर से दिख गई। डोंट टॉक रबिश। मेरे पीछे मत पड़ो, कितनी बार बोलना पड़ेगा? मेरे साथ खेल मत खेलो प्लीज महालक्ष्मी। ए मिस्टर, पागल हो गया तुम? पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तुम आखिर दर्शन अच्छे से हुआ ना? एक काशी, गाड़ी स्टार्ट करो। चला। अरे छोड़ो। हेल्प! कोई बचाओ। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। मेरी टैक्सी, मेरी टैक्सी, मेरी टैक्सी। ये खड़ूस यहाँ क्यों है? फाइनली इसने आपको पटा ही लिया ना। मैडम क्या है? इसको लेकर पहले ही मैं बहुत टेंशन में हूँ, ऊपर से तू मुझे टॉर्चर कर रहा है। कैसा टॉर्चर? आप दोनों मिलकर सेट हो गए हैं ना? अरे यहाँ कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। किडनैप? अरे संभाल के मेरे भाई। ओके। एक बात कहूँ मैं आपसे, इतना तामझाम क्यों कर रहे हो? उनके रिक्वेस्ट को हाँ बोल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैडम छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ए गोपी, क्या लफड़ा है? कौन है ये? जबरदस्ती अंदर घुसा है मालिक। आप कौन हो जी? माँ, ये पिताजी मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? वैसे मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। तो क्या आप इसके पेरेंट्स नहीं हैं? अरे क्या मजाक है, हम इसके पेरेंट्स नहीं हैं। वैसे तुम कौन हो बेटी? मैं इसकी लवर हूँ ये बोल के मेरे पीछे पड़ा हुआ है और अपने पेरेंट्स से मिलवाकर ये बात साबित करेगा, ऐसा कहकर मुझे यहाँ ले आया। क्या हुआ दीदी? ये है कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं समीर, ये अनजान इंसान मुझे और इनको अपने माँ बाप समझ रहा है। क्या? ये कौन है? तुम शायद कोई गलत एड्रेस पर आ गए हो भाई। रात की पी हुई अब तक उतरी नहीं है क्या? कोई से नींबू पानी दो। वैसे ये बताओ तुम यहाँ आए किस लिए हो? बहन नंदिनी, तुम तो मुझे पहचानती हो ना? नंदिनी, यहाँ मुझे कोई पहचानता क्यों नहीं है? बहना, इन सबको बताओ ना कि सच क्या है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताओ ना। मामा जी, मामा जी। तूने इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? निकल जा यहाँ से। मुझे घूर क्या रहा है? ऐसा मारूंगा कि अपना नाम तक भूल जाएगा। तेरा चल क्या रहा है? मेरी सर्विस में अब तक मैंने ऐसा फैमिली एंटरटेनमेंट कभी नहीं देखा। मेरा डॉक्टर कहता है, सुनिए आप चाय कम पीजिए, आप चाय कम कर दीजिए। लेकिन तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि चाय पर चाय पीता चला गया, लेकिन बात हजम नहीं हुई। तो मुझ पर बस इतनी मेहरबानी कर कि मुझे सच्चाई का पता चल जाए। सर, इसने जो कुछ भी किया है उस सब का विटनेस है ये टैक्सी वाला। क्या रे, सच है क्या ये? वो क्या है सर? ये मैडम को इसने किडनैप किया, ये सच है सर। इन लोगों के घर जाकर झगड़ा किया, वो भी सच है सर। लेकिन ये सबका विटनेस मैं हूँ, ये सच नहीं है सर। तो फिर हुआ क्या? क्या हुआ? पता चलने से पहले सब कुछ हो गया था सर। सीआई साहब अचानक सुबह हमारे घर आ गया और मेरी भांजी की इज्जत पर हाथ डाला, और जब मैं बीच में आया तो मुझे भी मारा। आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए, वरना मैं सीधा कमिश्नर तक जाऊंगा। हो जाइए, कमिश्नर को कंप्लेंट करेंगे, किसी सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। ये क्या क्या डरा रहे हो मुझे? वैसे भी मेरी परेशानी चाय पीकर खत्म नहीं हुई है। कांस्टेबल संजीव कुमार सर, इन लोगों से कंप्लेंट लेकर इस पर सेक्शन 361 किडनैप का केस लगा, 261 न्यूसेंस का भी केस लगा। अब तो खुश हुए? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। अब ये लोग कौन है? गोडसे के माँ बाप। ये किसी और को माँ बाप बोलता है, कोई और इसे बेटा बोलता है। जरा फिर से बताओ तो। गोडसे हमारा बेटा है। ओहो, ये ट्विस्ट तो शॉकिंग है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुना तुमने, तुम्हारे माँ बाप मिल गए। यू आर वेरी लकी। तो आप दोनों कहाँ से आए? हम मुंबई से आए हैं। मेरे बेटे की सर पर मार लगी थी तो हॉस्पिटल में भर्ती किया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अब क्या समझ में आ गया है? ये भाई साहब अपने माँ बाप से बिछड़कर कहीं पर भी जाकर जो भी रास्ते में मिले उसे अपना माँ बाप समझ रहे हैं। क्यों, यही सच है ना? तुम्हारी बीमारी की वजह से यहाँ सबका टाइम वेस्ट हो गया। नॉनसेंस। अब बातें बहुत हुई, चलो निकलो यहाँ से। बेटा, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी। तू अपनों को छोड़कर इन पराये लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चलो घर चलते हैं। आप लोग ये बेकार की नौटंकी बंद करेंगे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तेरे नहीं कहने से क्या होता, हमारा रिश्ता थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है? ए सुन, जब तू मेरे कोख में था तो मैं बहुत खुश हुई थी, ये सोचकर कि तू मेरा सहारा बनेगा, हमें संभालेगा। लेकिन तू तो बदल गया। जिन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो माँ बाप तुझे याद नहीं? तुझे हमसे शिकायत है तो हमें पहचानने से इनकार कर। लेकिन उस बेचारी का क्या दोष है जो तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तेरा इंतजार कर रही है? से कौन है ये लोग? मैं जिस जोशी कंपनी में काम करता हूँ इसका राइवल ग्रुप है। तुम डरो मत। तुझसे शादी करने के सिर्फ 3 दिन बाद ही वो बेचारी तुझसे दूर हो गई। तब से लेकर आज तक वो तेरी राह देख रही है। रीतू, तुझसे कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम मुझे नहीं पहचानते? अब कहो कि इस टैटू को भी नहीं पहचानते जिस पर मेरा नाम लिखा है। अब भी तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है? नहीं है, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले असली माँ बाप ये है और ये है मेरी असली माशूका। हे ऊपर वाले, ये तू मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है? देखो तो, बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़कर हम जैसों को परेशान कर रही है। सुने लड़के, तुम्हारे माँ बाप ये हैं। बेटा, इतनी बेइज्जती होने के बाद तुम यहाँ रहना चाहते हो? चलो हमारे साथ। सिर्फ तुम्हें छू कर बता सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ए, तुम मेंटल हो क्या कि याददाश्त खो गई है? जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी को भी अपना माँ बाप बोल रहे हो?